इसमें क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। देखो ये जो रेड वाला है ना सेगमेंट, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है जी। शॉन इन फिगर, रेडियस ऑफ सर्कल 21, सब कुछ दे रखा है, एंगल 120, बहुत बढ़िया, एंगल 120। साइन थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा तो एनसीईआरटी में भी तो यूज होता, क्यों, एनसीईआरटी में भी यूज होता, पहले था वो डिलीट हो गया, तो जब डिलीट हो गया तो वो इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको ये एरिया निकालना है। तो आपको ये बात मालूम है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, जल्दी से आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होगी इसमें, वो होगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी, और माइनस हो जाएगा इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये वाला फंडा है। तो आराम से आप निकालते रहो, इसको फर्स्ट मान लो। पहले आप निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हर चैंपियन को आता है, क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है जी 120, ये कितना है 360, जिसको आता है सॉल्व कर लीजिए। पाई की वैल्यू इसने बोली है वही इस्तेमाल होगी, 22/7। आर कितना है 21 इंटू 21, काटापीटी होगी 123 जा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 3 से ये भी जाएगा 7, 7 से ये भी जाएगा 7, कितना आ गया 22 इंटू 21। ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, 22 इंटू 21, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में भी हमें कॉमन लेना ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को पहले आप बना लो, देखो ट्राइंगल की शेप में कुछ ऐसी है, तो पहले आप ऐसी शेप बना लो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ठीक है, और ये एंगल आपको पता है 120 का, इसका नाम ओ है, ठीक है। आपको ये बात मालूम है कि सेंटर से कॉर्ड पर हमेशा परपेंडिकुलर जाती है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर जाती है। और आपको ये भी मालूम है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब अगर ये 120 है तो ये एंगल 60 का हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे करके बोल दो कि ये तो आपका 90 का है, तो ये आपका 30 का हो जाएगा, ओके। रिमेंबर दिस कि हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर जब डालते हैं कॉर्ड पर, तो ये हमेशा दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये 120 तो ये 60 हो जाएगा, या फिर इसको आप 30 बोल सकते हो, क्योंकि ये 90 है, ये वाला 60 तो ये वाला 30, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्यों बोले हम 30 जब हमारे पास सीधा रिजल्ट है, तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा कितना 60 डिग्री का, और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, बहुत बढ़िया। रेडियस हमें इसके अंदर मालूम है कितनी 21, बहुत ही बढ़िया, और इसका नाम हम रख देते हैं एम। ध्यान से सीख लो इस सवाल को, एक सवाल अच्छे से सीख लोगे तो अगला सवाल भी अच्छे से आ जाएगा, ऐसा सवाल एक और आएगा, वहां पर मैं आपसे करवाऊंगा, तो ध्यान से सीख लो अप्रोच, ठीक है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो भाई इसके अंदर ना पहले आप ये निकालो, ये निकालो और ये निकालो, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे करके। हर बच्चे को मालूम है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस, मैंने लिया क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने लिया पी अपॉन एच, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहां पर आएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास bm है, ठीक है, बराबर रख दो कितना bm, बराबर कितना है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो √3 इंटू 21, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ bm, ठीक है, तो bm आपका आ जाएगा कितना 21 √3 डिवाइड बाई 2, अब सही आ रहा है, तो ये आपका bm है, तो bm का अगर 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये सारा आ जाएगा, तो आप यहाँ लिख दो ab होगा 2 टाइम्स ऑफ bm, ठीक है, यानी 2 इंटू 21 √3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 21 √3, ये आपका ए बी आ गया। नाउ इट इज फाइन। अब लेंगे हम इसको, तो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, तो मैं लूंगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि होगा cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, बेस कितना है OM, और हाइपोटेनस कितना है 21, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 2 टाइम्स ऑफ OM इज इक्वल टू 21, और OM आ जाएगा 21/2। चलो जी OM भी आ गया, मेरे पास OM भी आ गया निकल के, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो एरिया का फॉर्मूला हर बच्चे को पता है 1/2 बेस, बेस कितना है, ये रहा बेस, भाई यही तो बेस है पूरा, तो बेस कितना है 21 √3, और हाइट कितनी है 21/2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर इंटू में √3 अपॉन में 4, ठीक है। मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऐसी रखो से, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऐसी रखो से, ठीक है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, ऐसी रखो, 21 ऐसी रखो। अब निकालेंगे आंसर, जगह मेरे पास नहीं है तो मैं यहां पर छोटी सी जगह बनाऊंगा अपने लिए और यहीं पर इसको सॉल्व करूंगा। इसके बाद का स्टेप यहां लिखूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, बताइए जी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि ये है, जो मेरा इतना आया था 22 इंटू 21, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि मेरा इतना आया था, कितना है ये 21 इंटू 21 √3 डिवाइड बाई 4, मैंने 21 को खोल दिया, सिंपल। अब यहां पर आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है 21 कॉमन है, यहां क्या बचा 22 माइनस 21 √3 बाई 4, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप एलसीएम ले लो इसका, तो मल्टीप्लाई होगी तो 88 माइनस 21 √3, और ये 4 पूरे के डिवाइड में ऐसे आ जाएगा, खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। √3 की वैल्यू डालनी है तो पूरा एक्यूरेट आ जाएगा, अदरवाइज यहां पर भी नंबर मिल जाएंगे, एनसीईआरटी ने इतना ही किया हुआ, ठीक है, हो गया जी सॉल्व।